हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सही कथन को चुनो। विकल्प ए, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का हेनले पाश छोटा होता है। विकल्प बी, वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में सुविकसित होता है। विकल्प सी, पीसीटी एवं डीसीटी वृक्क के मध्यांश में स्थित होती हैं। या विकल्प डी, हेनले पाश की आरोही भुजा डीसीटी से जुड़ी होती है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है नेफ्रॉन। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है और इसकी जो संरचना होती है उसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। नेफ्रॉन जो है वह वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यह वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यह सबसे छोटी इकाई है। बहुत सारी नेफ्रॉन मिलकर वृक्क का निर्माण करती हैं। यदि हम नेफ्रॉन की संरचना को देखें तो इसे हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले मेलपीगी काय। मेलपीगी काय मेलपीगी काय जो होता है यह ग्लोमेरुलस व वुमन संपुट से मिलकर बना होता है। यह ग्लोमेरुलस तथा वुमन संपुट से मिलकर बना है। वुमन संपुट से मिलकर बना है। जो ग्लोमेरुलस होता है यह मुख्य रूप से रक्त वाहिनियों का गुच्छा होता है। जो ग्लोमेरुलस है यह रक्त वाहिनियों का गुच्छा होता है और यह मूत्र निर्माण के दौरान परानिस्यंदन की प्रक्रिया में काम आता है। और जो वुमन संपुट होता है यह एक प्यालेनुमा संरचना होती है। यह एक प्यालेनुमा संरचना होती है। यह एक प्यालेनुमा संरचना है और यह मुख्य रूप से दोहरी भित्ति से घिरी होती है। अब इसका जो दूसरा भाग होता है, नेफ्रॉन का जो दूसरा भाग होता है वह नलिकीय भाग होता है। वह इसका नलिकीय भाग होता है। नेफ्रॉन का जो नलिकीय भाग होता है वह मुख्य रूप से इन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले पीसीटी, इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका भी कहा जाता है। यह नेफ्रॉन का अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। यह नेफ्रॉन का अत्यधिक कुंडलित भाग होता है और यह वुमन संपुट के समीप पाया जाता है, इसलिए यह समीपस्थ कुंडलित नलिका है। और इसका जो मुख्य योगदान होता है यह चयनात्मक पुनरावशोषण में होता है। इसका मुख्य योगदान चयनात्मक पुनः अवशोषण, मूत्र निर्माण की एक प्रक्रिया होती है चयनात्मक पुनः अवशोषण, उसमें इसका योगदान होता है। अब जो दूसरा भाग होता है वह हेनले लूप होता है। हेनले लूप हेनले लूप यह एक यू आकृति की नलिका होती है। यह एक यू आकृति की नलिका होती है। यह समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका को जोड़ती है और इसकी मुख्य रूप से दो भुजाएं होती हैं, आरोही भुजा एवं अवरोही भुजा। अवरोही भुजा जो होती है वह नीचे जो भुजा उतरती है उसे अवरोही भुजा कहा जाता है। यह जल के लिए पारगम्य होती है तथा इसका दूसरा भाग जो होता है वह होता है आरोही भुजा। यह आरोही भुजा जो होती है यह मुख्य रूप से जल के लिए अपारगम्य होती है तथा आयनों के लिए पारगम्य होती है। अब इसका जो तीसरा भाग है, यहाँ हम लिखते हैं, इसका जो तीसरा भाग है वह होता है डीसीटी। इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। यह ऐसा भाग होता है जो हार्मोनल पुनरावशोषण से संबंधित होता है। यह हार्मोनल पुनरावशोषण से संबंधित भाग है। अब यदि हम संरचना में इसे समझें तो यह कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ अभी हमने देखा ये नेफ्रॉन की संरचना है। यह ग्लोमेरुलस है तथा यह वुमन संपुट है। ये नेफ्रॉन का नलिकीय भाग है जिसमें यह अवरोही भुजा हेनले लूप की यहाँ पीले रंग से जिसे प्रदर्शित किया गया है यह हेनले लूप की अवरोही भुजा है तथा ये वाली भुजा इसे आरोही भुजा कहा जाता है। साथ ही ये जो भाग है यह समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी है तथा ये वाला भाग डीसीटी को प्रदर्शित करता है। अब जो हेनले लूप की आरोही भुजा है उसे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ डीसीटी में खुलती है। अब
जो नेफ्रॉन होती है वह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन तथा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहाँ हम लिखते हैं जक्स्टा मेडुलरी और यहाँ हम लिखते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन दोनों नेफ्रॉन में क्या फर्क होता है? ये जो होते हैं जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है, इसका जो हेनले पाश होता है, हेनले पाश यह काफी लंबा होता है और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, इसका हेनले पाश जो होता है वह छोटा होता है। साथ ही जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, इनमें वासा रेक्टा जो होती है यह सुविकसित होती है, वासा रेक्टा सुविकसित होती है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा सुविकसित नहीं होती है। यह अत्यधिक ह्रासित होती है। साथ ही एक और मुख्य बात जो है वह है कि यहाँ हम जो पीसीटी और डीसीटी देखते हैं, ये दोनों ही नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स वाले भाग में पाई जाती है, नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स वाले भाग में पाई जाती है, ना कि मध्यांश या मेडुला में। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का हेनले पाश छोटा होता है। यह गलत है। अभी हमने देखा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का हेनले पाश काफी लंबा होता है। बी में कहा गया है वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में सुविकसित होता है। यह भी गलत है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा बहुत प्राचित होता है। सी में कहा गया है पीसीटी एवं डीसीटी वृक्क के मध्यांश में स्थित होते हैं। यह भी गलत है। पीसीटी और डीसीटी दोनों वृक्क के कॉर्टेक्स वाले हिस्से में पाए जाते हैं और जो हेनले पाश होता है उसकी आरोही भुजा डीसीटी से जुड़ी होती है। यह बिल्कुल सही है। अभी हमने नेफ्रॉन की संरचना में देखा, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।